अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नंबर थ्योरी का लेक्चर 20 स्टार्ट करेंगे और आज इसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले प्राइम नंबर की डेफिनेशन देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। एन इंटीजर p ग्रेटर देन 1 इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर और सिंपली अ नंबर इफ़ इट्स ओनली पॉजिटिव डिवाइजर्स आर 1 एंड p इटसेल्फ। ऐसे तमाम नंबर जिसके पॉजिटिव डिवाइज़र या तो 1 हो सकता है या वो नंबर खुद इटसेल्फ हो सकता है। मिसाल के तौर पे ये मैंने लेस देन 50 प्राइम नंबर्स लिखे हैं। 2 के पॉजिटिव डिवाइजर कौन से हैं? एक या तो 1 2 को डिवाइड करता है या 2 इटसेल्फ, तो 2 एक प्राइम नंबर होगा। इसी तरह 3 के पॉजिटिव डिवाइजर या 1 हो सकता है या 3 इटसेल्फ हो सकता है। इसी तरह इन तमाम नंबर्स के पॉजिटिव डिवाइजर या तो 1 है या वो नंबर खुद हैं, इटसेल्फ है। तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं और ये ग्रेटर देन 1 होंगे। उसके बाद मेरे पास एक अगली डेफिनेशन है कंपोजिट नंबर की। एन इंटीजर एन ग्रेटर देन 1 विच इज़ नॉट अ प्राइम इज़ कॉल्ड अ कंपोजिट। अच्छा, ऐसे तमाम नंबर जो कि प्राइम ना हो वो क्या होंगे? कंपोजिट होंगे। मिसाल के तौर पे 4 एक कंपोजिट नंबर है, 6 कंपोजिट है, 8 कंपोजिट है। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम ए और बी की प्रोडक्ट में लिख सकें। मिसाल के तौर पे 4 कंपोजिट है तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 की फॉर्म में। इसी तरह 6 एक कंपोजिट है तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3। तो ऐसे तमाम नंबर जो कि प्राइम ना हो वो क्या होंगे? कंपोजिट होंगे और ये भी 1 से ग्रेटर होंगे। और इसको जाहिर कैसे करते हैं, इसकी नोशन देख लेते हैं। प्राइम नंबर्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय p, p डैश, pi, q डैश और qi। इन तमाम नंबर्स को प्राइम नंबर्स को इन तमाम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। एन इंटीजर a इज़ अ कंपोजिट इफ़ देयर एग्जिस्ट 2 पॉजिटिव इंटीजर b एंड c सच दैट a इज़ इक्वल टू bc। ये वही बात जो मैंने कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन में बताई थी कि कंपोजिट को a और b की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। कि अगर कोई नंबर a अगर कंपोजिट है तो इसको मैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकता हूँ b और c की। जैसा कि 12 को मैंने लिखा है 3 × 4 की फॉर्म में, और यहाँ पे 3 लेस होगा 12 से और ग्रेटर होगा 1 से। 1 से ग्रेटर इसलिए क्योंकि कंपोजिट नंबर 1 से ग्रेटर होते हैं। इसी तरह 4 12 से लेस देन होगा और 1 से ग्रेटर होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है सिंस प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स आर ग्रेटर देन 1 सो 1 इज़ नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट। तो 1 ना तो मेरे पास प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट पॉइंट है द प्राइम नंबर 2 इज़ द ओनली इवन इंटीजर विच इज़ अ प्राइम एंड ऑल अदर प्राइम्स आर ओड। कि मेरे पास 2 एक वाहिद प्राइम नंबर है जो कि इवन है और 2 के अलावा बाकी तमाम ओड होंगे, बाकी तमाम प्राइम नंबर्स ओड होंगे। तो लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। हर ओड नंबर प्राइम नहीं हो सकता। जैसा कि 9 ओड तो है लेकिन प्राइम नहीं है। दैट इज़ ऑल ओड नंबर्स आर नॉट नेसेसरली प्राइम। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड n देन p इज़ कॉल्ड अ प्राइम डिवाइजर ऑफ n। ठीक हो गया। नेक्स्ट मेरे पास डेफिनेशन है ट्विन प्राइम की। ट्विन प्राइम ऐसे प्राइम होते हैं कि ऐसे दो प्राइम नंबर जिनको अगर हम माइनस करें और हमारा आंसर 2 के इक्वल आ जाए। डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम नंबर्स आर इक्वल टू 2। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। 2 प्राइम नंबर्स आर सेड टू बी ट्विन प्राइम इफ़ दे डिफर बाय 2। दैट इज़ अ प्राइम नंबर p एंड q आर ट्विन प्राइम इफ़ p माइनस q इज इक्वल टू 2। p और q ट्विन प्राइम होंगे अगर इनका डिफरेंस 2 के इक्वल आ जाए। और आगे मैंने कुछ एग्जांपल लिखी हैं, जैसा कि 3 और 5 इनका डिफरेंस करेंगे तो 2 के इक्वल आएगा। इसी तरह 5 और 7 का डिफरेंस करेंगे तो ये भी 2 के इक्वल आएगा, इसका भी, इसका भी। तो ये सारे क्या होंगे? ट्विन प्राइम होंगे। उसके बाद मेरे पास एक थ्योरम है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इसका प्रूफ देखते हैं। अच्छा, थ्योरम की स्टेटमेंट है इफ़ p इज़ अ प्राइम
and a, b are any integers such that p divides a, b, then p divide a और p divide b. अगर मेरे पास p एक प्राइम नंबर हो और p a और b की प्रोडक्ट को डिवाइड करता हो तो फिर या तो p a को डिवाइड करेगा या b को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं सपोज कर लेता हूँ कि p एक प्राइम नंबर है और p डिवाइड करता है a और b की प्रोडक्ट को। सपोज p इज प्राइम एंड p डिवाइड्स ए बी। अब इसके लिए मैं सपोज कर लेता हूँ, मैंने प्रूफ ये करना है कि या तो p a को डिवाइड करता है या p b को डिवाइड करता है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि किसी एक को डिवाइड नहीं करता। मिसाल के तौर पे अगर p b को डिवाइड नहीं करता तो फिर p a को लाजमी तौर पे डिवाइड करेगा। इसी तरह अगर मैं ये सपोज कर लूँ कि p a को डिवाइड नहीं करता तो फिर p लाजमी तौर पे b को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ, अज्यूम p डज नॉट डिवाइड b। ठीक है, अब p अगर b को डिवाइड नहीं करता तो फिर मैंने ये शो करना है कि p a को डिवाइड करता है। अगर ये मैंने शो कर दिया तो ये मेरा थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर p b को डिवाइड नहीं करता तो अब मैंने देखना है p और b के जीसीडी के दरमियान क्या रिलेशन होगा, इसका जीसीडी क्या आएगा। ठीक है, p के मुतालिक मुझे पता है कि p एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो p के डिवाइजर क्या होंगे, सिंस p इज प्राइम सो डिवाइजर्स ऑफ p प्राइम नंबर है तो या तो इसको 1 डिवाइड करेगा या p इटसेल्फ। तो ये दो आ गए इसके प्राइम है, इसके डिवाइज़र। और b के डिवाइज़र b क्या नंबर है मुझे नहीं पता, इसके डिवाइज़र क्या आएंगे हम नहीं जानते कि इसके डिवाइज़र क्या है। लेकिन हाँ, इतना मुझे पता है कि p और b का जीसीडी या तो 1 होगा या p होगा, क्योंकि जीसीडी होता है ना कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। 1 इसका भी डिवाइज़र, b का भी डिवाइज़र होगा और p का भी होगा। एक तो इसका हो गया। दूसरा, अगर b p से बड़ा होगा तो फिर तो लाजमी तौर पे मैक्सिमम एक ही चॉइस होती है कि अगर इसका p कॉमन डिवाइज़र हो सकता है इन दोनों में, या 1 हो सकता है। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं बची। हाँ, अगर p कॉमन डिवाइज़र हुआ, जीसीडी हुआ इन दोनों का, p और b का, तो फिर p b को भी डिवाइड करेगा और p को भी डिवाइड करेगा। यही मैंने पढ़ी थी ना डेफिनेशन, इफ़ p इज जीसीडी ऑफ p एंड b, तो फिर p को भी डिवाइड करेगा और p b को भी डिवाइड करेगा। लेकिन हमने तो ज्यूम किया कि p b को डिवाइड नहीं करता, तो इसका मतलब है कि ये तो पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई कि p जीसीडी नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन क्या बचती है कि 1 इसका जीसीडी हो सकता है, क्योंकि 1 तो हर नंबर का डिवाइज़र होगा, तो 1 इसका जीसीडी आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे एस p does not divide b, which implies that p is not a divisor of b. Hence, p is not a common divisor of p एंड b। अगर कॉमन डिवाइज़र नहीं होगा तो जीसीडी का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता है। जब ये कॉमन डिवाइज़र ही नहीं होगा तो जीसीडी भी नहीं होगा। तो
यहाँ से मुझे पता चल गया कि इन दोनों का जीसीडी अब क्या होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी सिर्फ 1 की बचती है, विच इम्प्लाइज दैट जीसीडी ऑफ पी एंड बी इज इक्वल टू 1। अब हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एक थ्योरम प्रूव किया था, यूक्लिड्स थ्योरम, जिसे हम यूक्लिड लेमा भी कहते हैं। ठीक है, वो क्या था? एज वी नो बाय यूक्लिड्स थ्योरम if A divides BC and GCD of AB is equal to 1, then A divides C। यूक्लिड थ्योरम ये कहता था कि अगर A B और C की प्रोडक्ट को डिवाइड करे और A का इन दोनों में से किसी एक के साथ GCD 1 के इक्वल हो, तो फिर वो दूसरे इंटीजर को डिवाइड करता होगा। अब A और B का GCD 1 है, तो फिर A C को डिवाइड करेगा, यहाँ पे C आना था, A डिवाइड्स C। तो इसी तरह अगर मैं A की जगह पे यहाँ पे P रख दूँ, P डिवाइड कर रहा है, किसे किसे डिवाइड कर रहा था? A और B को। ठीक है, इफ़ A डिवाइड्स P डिवाइड्स A B, और दूसरा मैंने फाइंड किया है P और B का GCD 1 के इक्वल है, एंड GCD ऑफ P एंड B इज इक्वल टू 1, देन P डिवाइड्स P और B का GCD 1 हो गया, तो पीछे A बचा, तो फिर P A को डिवाइड करेगा। तो यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी कि अगर P A और B के प्रोडक्ट को डिवाइड करता हो, तो फिर P या तो A को डिवाइड करेगा या B को डिवाइड करेगा। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया कि P B को डिवाइड नहीं करता, तो A को डिवाइड कर रहा है। हैंस if P divides AB, then P divides A और P divides B। तो यही चीज़ मैंने प्रूव करनी थी, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ प्राइम नंबर में होती है, प्राइम नंबर के अलावा ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। इसकी काउंटर एग्जांपल देखते हैं कि कैसे ये सिर्फ प्राइम नंबर में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसके काउंटर एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक नंबर है 6 डिवाइड करता है इटसेल्फ, अपने आप को तो डिवाइड करता है ना लाजमी। 6 डिवाइड 6, और ये जो 6 है इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, 6 डिवाइड्स 2 मल्टीप्लाई 3। अब 6 को तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन क्या 6 2 को डिवाइड करता है? नहीं, 6 2 को डिवाइड नहीं करता। इसी तरह 6 3 को भी डिवाइड नहीं करता। तो ये 6 एक कंपोजिट नंबर था, तो कंपोजिट नंबर को मैंने देखा कि ये अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग डिवाइड नहीं करता। 6 2 को भी नहीं डिवाइड करता और 6 3 को भी डिवाइड नहीं करता। तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ प्राइम नंबर में होल्ड करती है, प्राइम नंबर के अलावा ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती।